सुप्रभात बच्चों। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 6 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है फांसी की कोठरी से। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं लेखक किस प्रकार से कथा का वर्णन कर रहा है, कहानी को बता रहा है, जो कि एक सच्ची घटना ही है। चलिए जानते हैं फांसी की कोठरी के द्वारा लेखक ने हमें क्या बताया है, किसके बारे में बताया है। पाठ को पढ़ते हैं। पाठ 6, फांसी की कोठरी से। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। इस मशहूर कौमी तराने के गायक महान क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल थे, जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया था। उन्होंने फांसी की कोठरी में अपनी आत्मकथा लिखी थी, जिसमें उन्होंने अपने साथी अमर शहीद अशफाक उल्लाह खां के संबंध में लिखा था, जो हम सब के लिए आज भी प्रेरणाप्रद है। यह अंश उनकी आत्मकथा से उद्धृत है। तो बच्चों, हमने हमेशा सुना है, ये गाना सुना है, ये हमने लफ्ज सुने हैं कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो अगर हम ये जानना चाहें कि किसने लिखा है, तो हमारे देश के एक बहुत बड़े शहीद हुए हैं, जिनका नाम है राम प्रसाद बिस्मिल जी, जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान कर दिया देश के लिए, देश को बचाने के लिए, देश को आजाद कराने के लिए। तो ये जो आत्मकथा है, जो अभी हम पढ़ेंगे, घटना जो पढ़ेंगे, वो उनके जीवन से संबंधित है। और उन्होंने जब वो फांसी मतलब उन्हें दी जा रही थी और उनको एक कोठरी में रखा गया था, मतलब जेल खाने में जब रखा गया था, तो वहां से उन्होंने लिखा था। तो जो उनकी तो उन्होंने अपना जो एक उनके दोस्त थे, मित्र थे, जो थे अमर शहीद अशफाक उल्लाह खां जी, तो उनके बारे में कुछ लिखा है अपनी आत्मकथा में। तो ये एक यही वो अंश उनकी आत्मकथा से लिया गया है और हमारे लिए प्रेरणा देने वाला है। तो चलिए पढ़ते हैं। मुझे भली भांति याद है, जब मैं बादशाही ऐलान के बाद शाहजहांपुर आया था, तो तुमसे स्कूल में भेंट हुई थी। तो वो बता रहे अपने मित्र के लिए कि मुझे अच्छे से याद है, जब बादशाह ने कोई ऐलान किया होगा, उस समय बादशाहों का राज था, तो वो जब शाहजहांपुर आए तो स्कूल में उन्हें मिले थे। कौन? अशफाक उल्लाह खां। किसे? राम प्रसाद बिस्मिल जी को। तुम्हारी मुझसे मिलने की बड़ी हार्दिक इच्छा थी। मैंने यह समझकर कि स्कूल का एक मुसलमान विद्यार्थी मुझसे इस प्रकार की बातचीत क्यों करता है, तुम्हारी बातों का उत्तर उपेक्षा से की दृष्टि से दिया था। तो तुम मुझसे बहुत मतलब मिलना चाहते थे, तुम्हारी दिल से ये इच्छा थी कि तुम मुझसे मिलो, लेकिन शुरू में मैंने ऐसे ही सोचा कि एक मुसलमान लड़का, एक मुसलमान विद्यार्थी मुझसे क्यों ही मिलना चाहता है, क्यों बातचीत करना चाहता है, तो मैं तुम्हारी किसी भी बात का मैं सही से उत्तर नहीं देता था। तुम्हें उस समय दुख हुआ था, तुम्हारे मुख से हार्दिक भावों का प्रकाश हो रहा था। तुमने अपने इरादों को यूं ही नहीं छोड़ दिया, अपने इरादे पर डटे रहे। तो तुम्हारे चेहरे से वो कह रहे कि पता चल रहा था कि तुम्हें कितना दुख हुआ है, और तुम जो मुझसे मिलना चाहते थे, मुझसे बातचीत करना चाहते थे, तुमने नहीं छोड़ी उस बात को, तुम अपने इरादों पर डटे रहे। जिस प्रकार हो सका कांग्रेस में बातचीत की, अपने इष्ट मित्रों द्वारा इस बात का विश्वास दिलाने की कोशिश की कि तुम बनावटी आदमी नहीं हो, तुम्हारे दिल में मुल्क की खिदमत करने की ख्वाहिश थी। तो फिर तुमने कांग्रेस के द्वारा मुझसे बातचीत की और इस बात मतलब मुझे विश्वास दिलाने का ये प्रयास किया कि तुम कोई दिखावे वाले आदमी नहीं हो। तुम्हारे अंदर दिल में पहले मतलब ज्यादातर ये कहा जाता है कि मुसलमान व्यक्ति देश का साथ नहीं देंगे, देश के लिए सही नहीं है, यही बात थी उनके मन में, बिस्मिल जी के मन में। तो कहते कि जब मैंने तुम मतलब जाना कि तुम देश की जो खिदमत मतलब तुम भी चाहते हो देश की सेवा करो और तुम्हारी ये इच्छा है, अंत में तुम्हारी विजय हुई। तुम्हारी कोशिशों ने मेरे दिल में तुम्हारे लिए जगह बना ली। तुम्हारे बड़े भाई मेरे उर्दू मिडिल के सहपाठी थे। तो तुमने इतना प्रयास किया मुझे विश्वास दिलाने का, और अंत में तुम्हारे प्रयासों का ये परिणाम निकला कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए बहुत अच्छी सी जगह हो गई। जो तुम्हारे बड़े भाई थे, वो जब मैं उर्दू की क्लासेस लेता था तो मेरे साथ पढ़ते थे। यह जानकर मुझे प्रसन्नता हुई, और ये बात भी वो कह रहे हैं कि मुझे बाद में ही पता चली और मुझे अच्छा लगा ये सुनकर। थोड़े दिनों में ही तुम मेरे छोटे भाई के समान हो गए थे, किंतु छोटे भाई बनकर तुम्हें संतोष न हुआ। तुम समानता के अधिकार चाहते थे। तुम मित्र की श्रेणी में अपनी
गढ़ना चाहते थे। तो थोड़े दिन में क्या लगने लगा था बिस्मिल जी को कि अशफाकुल्ला खां उनके भाई के समान है, छोटे भाई के समान है, लेकिन तुम्हें तब भी नहीं अच्छा लग रहा। तुम कह रहे बिस्मिल जी कह रहे कि अशफाकुल्ला खां को तब भी नहीं अच्छा लग रहा था। वो चाहते थे कि उनकी गिनती उनके मित्रों में हो, दोस्तों में हो। वही हुआ, तुम मेरे सच्चे मित्र बन गए। सबको आश्चर्य था कि ये कट्टर आर्य समाजी और मुसलमान का मेल कैसा। मैं मुसलमानों की शुद्धि करता था, आर्य समाज मंदिर में मेरा निवास था। तो फिर अंत में क्या हुआ, तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त बन गए, सच्चे मित्र बन गए। और ये देखकर भी लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ। क्या आश्चर्य हुआ कि उन्हें तो यही लगता था कि एक मुसलमान और एक आर्य समाजी कैसे बहुत अच्छे मित्र हो सकते हैं, क्योंकि मेरा तो कार्य ही मुसलमानों को शुद्ध करना था और मैं आर्य समाज मंदिर में रहता था। आगे क्या कहते हैं, किंतु तुम इन बातों की किंचित मात्र चिंता न करते थे। मेरे कुछ साथी तुम्हें मुसलमान होने के कारण घृणा की दृष्टि से देखते थे, किंतु तुम अपने निश्चय से दृढ़ थे। मेरे पास सारे समाज मंदिर में आते जाते थे। तो तुम वो कह रहे कि मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त भी थे जो तुम्हें घृणा नफरत से देखते थे क्योंकि तुम मुसलमान थे, लेकिन तुम्हें इसकी परवाह ही नहीं थी। तुम आराम से, तुम्हारे क्योंकि इरादे मजबूत थे, तुम मेरा साथ देना चाहते थे, इसलिए आर्य समाज मंदिर में भी तुम आया जाया करते थे। हिंदू मुस्लिम झगड़ा होने पर तुम्हारे मोहल्ले के सब लोग तुम्हें खुल्लम खुल्ला अपशब्द कहते थे, काफिर के नाम से पुकारते थे, पर तुम कभी भी उनके विचारों से सहमत न हुए, सदैव हिंदू मुस्लिम एकता के पक्षधर थे। क्या कह रहे हैं बिस्मिल जी कि एक बार हिंदू मुस्लिम का झगड़ा भी हुआ था, और जो उनके मित्र थे अशफाकुल्ला खां, जिस मोहल्ले में रहते थे, वहां के लोगों ने उन्हें बिल्कुल खुलेआम कहना शुरू कर दिया था कि तुम काफिर हो। काफिर यानी कि जो गद्दार होते हैं उनको काफिर कहा जाता है, ठीक है, वो हो। और लेकिन तुम पर उनका कोई प्रभाव भी नहीं पड़ता था, मतलब अशफाकुल्ला खां पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था, क्योंकि तुम तो हमेशा से हिंदू और मुस्लिम एकता चाहते थे। तुम एक सच्चे मुसलमान तथा सच्चे स्वदेश भक्त थे। तुम्हारे जीवन में यदि कोई विचार था तो यही कि मुसलमान को खुदा अकल देता है कि वे हिंदुओं के साथ मिलकर हिंदुस्तान की भलाई करते। तो तुम तो वो कह रहे हैं कि अशफाकुल्ला खां के लिए कि वो तो सच्चे मुसलमान थे, साथ ही साथ वो देश के सच्चे भक्त थे, मतलब देश की आजादी चाहते थे। वो तो यही चाहते थे कि काश ऐसा होता कि मुसलमानों का भगवान जो खुदा है वो इन्हें एक अकल दे, मतलब इनमें इतनी बुद्धि डाल दे कि हिंदुओं के साथ मिलकर काम करें और अपने हिंदुस्तान की भलाई का कार्य करें, हिंदुस्तान को आजाद कराएं। जब मैं हिंदी में कोई लेख या पुस्तक लिखता तो तुम सदैव यही अनुरोध करते कि उर्दू में क्यों नहीं लिखते, जो मुसलमान पढ़ सके। तुमने स्वदेश भक्ति के भावों को भली भांति समझने के लिए हिंदी का अच्छा अध्ययन किया। अपने घर पर जब माताजी तथा भ्राता जी से बातचीत करते तो तुम्हारे मुंह से हिंदी के शब्द निकल जाते, जिससे सबको बड़ा आश्चर्य होता था। तो और बताते हैं इशफाकुल्ला खां के बारे में कि वो कि जब भी मतलब बिस्मिल जी कोई लेख लिखते हिंदी में तो वो कहते, उनसे ये अनुरोध करते, मतलब उनसे ये प्रार्थना करते कि तुम इसे उर्दू में लिखो। उर्दू में लिखने से क्या फायदा होगा कि मुसलमान लोग भी इसे अच्छे से पढ़ पाएंगे। इसलिए वो चाहते थे, वो देश के भावों को अच्छे से समझना चाहते थे, इसलिए उन्होंने हिंदी का बहुत अच्छे से अध्ययन किया था, उन्होंने हिंदी भाषा बहुत अच्छे से सीख ली थी। घर पर भी जब वो अपने भाई से, अपनी माता से बात करते और बातों बातों में जब उनके मुख से हिंदी निकलती तो सभी को आश्चर्य होता था कि इतनी अच्छी हिंदी इनको आती है। तुम्हारी इस प्रकार की प्रवृत्ति देखकर बहुतों को संदेह होता कि कहीं इस्लाम धर्म त्याग कर शुद्धि न करा लो। तो तुम्हारी जो ये स्वभाव था, तुम्हारी जो आदत थी, ये देखकर लोगों को क्या लगता था, वो कह रहे हैं कि मतलब अशफाकुल्ला खां की इस प्रकार की आदतों को देखकर ये लगता था कि कहीं वो मतलब अपना धर्म इस्लाम को त्याग ना दें और शुद्धि करा ले, मतलब हिंदू ना बन जाए। पर तुम्हारा हृदय तो किसी प्रकार अशुद्ध न था, फिर तुम शुद्धि किस वस्तु की कराते। तुम्हारी इस प्रकार की प्रगति ने मेरे हृदय पर पूर्ण विजय पा ली। बहुधा मित्र मंडली से बात छिड़ती कि कभी भी मुसलमान पर विश्वास करके धोखा न खाना। तुम्हारी जीत हुई, मुझसे कोई भेद न था। तो कारण कि तुम तो दिल से पवित्र थे, फिर तुम्हारी किस बात की अशुद्धि होती, तुम्हें क्यों हिंदू बनाया जाता। तो
तुम्हारी जो ये उन्नति थी, तुम्हारे जो ये कार्य था, मेरा जो दिल था बिल्कुल तुम्हारे लिए हो गया था। कभी भी वो कह रहे हैं कि अशफाक उल्लाह खां के लिए उनका दिल धड़कता था, और उन्हें ये बहुत सारे लोग कहते थे कि कभी मुसलमान पर विश्वास ना करना, लेकिन तुम्हारे और मुझ में कोई अंतर ही नहीं था, तो कुछ गलत होता ही नहीं। बहुधा मैंने तुमने एक थाली में भोजन किया, मेरे हृदय में यह विचार ही जाता रहा कि हिंदू मुसलमान में कोई भेद है। तुम मुझ पर अटल विश्वास तथा अगाध प्रीति रखते थे। तो वो कह रहे कि हम मतलब अशफाक उल्लाह खां और बिस्मिल जी एक साथ एक थाली में भोजन करते थे। तो वो कह रहे थे कि मेरे मन से ये विचार तो हमेशा के लिए समाप्त ही हो गया था कि हिंदू और मुसलमान में अंतर है, और ये सब तुम्हारा जो मेरे ऊपर विश्वास था, और तुम्हारा जो मेरा बहुत जो गहरा जो प्यार था, उसका परिणाम था। हाँ, तुम मेरा नाम लेकर नहीं पुकार सकते थे, तुम तो सदैव राम कहा करते थे। एक समय तुम्हें हृदय कंप का दौरा हुआ, तुम अचेत थे, तुम्हारे मुंह से बार बार राम, हाय राम शब्द निकल रहे थे। पास खड़े भाई बांधवों को आश्चर्य हुआ था कि राम राम की रट थी। उसी समय किसी मित्र का आगमन हुआ जो राम का भेद जानते थे। तुरंत मुझे बुलाया गया, मुझसे मिलने पर तुम्हें शांति हुई, सब लोग राम राम के भेद को समझे। तो वो कह रहे थे कि तुम मेरा पूरा नाम कभी लेते ही नहीं थे, मतलब वो क्या कह रहे बिस्मिल जी कि जो अशफाक उल्लाह खां थे कभी राम प्रसाद बिस्मिल को उनके पूरे नाम से नहीं बुलाते थे, वो उन्हें राम राम ही कहा करते थे। एक बार क्या हुआ, उन्हें हृदय का दौरा पड़ा, ठीक है, हृदय का दौरा पड़ जाता है, तो वो बेहोश थे, लेकिन बेहोशी में भी वो राम राम पुकार रहे थे। तो उनके साथी थे, जो मित्र थे आदि थे, जो लोग खड़े थे रिश्तेदार, उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये राम राम कर रहा है। सबको तो लगा कि भगवान राम का नाम ले रहे हैं, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं था कि क्या रहस्य है। तब एक मित्र आया, उसे पता था कि ये राम प्रसाद बिस्मिल को, मतलब कि तुम मुझे कहते हो, और उन्होंने मुझे बुलाया, मुझसे मिलकर तुम्हें शांति हुई। और क्या कह रहे हैं, मतलब अशफाक उल्लाह खां को शांति होती है राम प्रसाद जी से मिलकर, और फिर सभी लोग जान पाए कि ये राम राम क्या कह रहा है। अंत में इस प्रेम प्रीति तथा मित्रता का परिणाम क्या हुआ, तुम मेरे विचारों के रंग में रंग गए, तुम भी एक कट्टर क्रांतिकारी बन गए। अब तो तुम्हारा दिन रात प्रयत्न यही रहता है कि जिस प्रकार हो मुसलमान नवयुवकों में भी क्रांतिकारी भावों का प्रवेश हो, वे भी क्रांतिकारी आंदोलन में योगदान दे। जितने तुम्हारे बंधु तथा मित्र थे, सब पर तुमने अपने विचारों का प्रभाव डालने का प्रयत्न किया। तो क्या कह रहे हैं राम प्रसाद बिस्मिल में जी, अशफाक उल्लाह खां जी के लिए क्या कह रहे हैं कि तुम्हारे अंदर जो प्यार था, मेरे प्रति जो प्रेम था, तुम्हारी जो दोस्ती थी, उसका क्या परिणाम निकला। उसका परिणाम ये हुआ कि जो अशफाक उल्लाह खां थे पूरे राम प्रसाद जी के रंग में रंग गए, मतलब उनके जैसे ही हो गए। और अब वो दिन रात यही प्रयास करते थे कि जितने भी मुसलमान हो, जितने भी नवयुवक हैं, वो सभी क्रांतिकारी बन जाए, मतलब अपने देश को आजादी, देश की आजादी की लड़ाई में लग जाए, मतलब और योगदान दे देश को आजाद कराने में। तो उन्हें और जितने भी उनके मित्र आदि थे, सब वो प्रयास करते थे कि उन पर उनका प्रभाव पड़े। बहुधा क्रांतिकारी सदस्यों को भी बड़ा आश्चर्य होता था कि मैंने एक मुसलमान को क्रांतिकारी दल का प्रतिष्ठित सदस्य बना लिया। मेरे साथ तुमने जो कार्य किए वे सराहनीय हैं। तुमने कभी भी मेरी आज्ञा की अवहेलना न की, एक आज्ञाकारी भक्त के समान मेरी आज्ञा पालन में तत्पर रहते थे। तो कह रहे हैं कि बहुत सारे जो क्रांतिकारी साथी थे हमारे, उनको आश्चर्य होता था कि एक मुसलमान एक क्रांतिकारी दल का बहुत ही सम्मानित सदस्य बन गया है। तुमने मेरे साथ मिलकर, मतलब अशफाक उल्लाह खान जी ने राम प्रसाद जी के साथ मिलकर बहुत ही अच्छे अच्छे कार्य किए हैं, ऐसा राम प्रसाद जी बता रहे हैं। साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि कभी भी जो मैंने आज्ञा दी ना अशफाक उल्लाह खान को, उसका कभी उन्होंने उल्लंघन नहीं किया, उपेक्षा नहीं की। वो तो ऐसे मेरी आज्ञा का पालन करते थे जैसे कि कोई भक्त होता है। तुम्हारा हृदय बड़ा विशाल था, तुम्हारे भाव बड़े उच्च थे। मुझे यदि शांति है तो यही कि तुमने संसार में मेरा मुख उज्जवल कर दिया। भारत के इतिहास में यह घटना भी उल्लेखनीय हो गई कि अशफाक उल्लाह खान ने क्रांतिकारी आंदोलन में योगदान दिया। तो वो कह रहे कि तुम बता रहे उनके लिए कि वो मेरे मित्र थे, तो उन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य किया, उनका हृदय बहुत बड़ा था,
बहुत मतलब उनके भाव जो मन के थे वो भी बहुत अच्छे थे। सबसे बड़ी बात ये है कि उन्होंने, वो कह रहे हैं कि अशफाक उल्लाह खां की वजह से उनका जो मुख है वो संसार में बहुत उज्जवल हो गया, मतलब यशस्वी बन गया कि, और ये बात भी प्रसिद्ध हो गई कि उन्होंने एक क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लिया था, एक मुसलमान होकर अपना योगदान दिया क्रांति के लिए, आजादी के लिए। अपने भाई बंधु तथा संबंधियों के समझाने पर कुछ ध्यान न दिया, गिरफ्तार हो जाने पर भी अपने विचारों में दृढ़ रहे। जैसे तुम शारीरिक बलशाली थे, वैसे ही मानसिक वीर तथा आत्मा के उच्च सिद्ध हुए। तो कह रहे कि उनके अशफाक उल्लाह खां के भाई बंधुओं ने उन्हें बहुत मना किया कि इसके साथ मिलकर कुछ कार्य मत करो, देश की आजादी में मत लगो, लेकिन इनके विचारों में क्या थी, मजबूती थी। जैसे वो शरीर से थे ना शक्तिशाली, वो कह रहे हैं ऐसे ही मन के भी थे, उनकी आत्मा भी बहुत उच्च कोटि की थी। इन सबके परिणाम स्वरूप अदालत में तुमको मेरा सहकारी लेफ्टिनेंट ठहराया गया और जज ने मुकदमे का फैसला लिखते समय तुम्हारे गले में जयमाला, फांसी की रस्सी पहना दी। तो इस सब का क्या परिणाम हुआ, क्योंकि वो बिल्कुल रामप्रसाद बिस्मिल के विचारों पर चल रहे थे। रामप्रसाद जी कह रहे कि वो मेरे विचारों पर चल रहे थे अशफाक उल्लाह का। इसका क्या हुआ, इसका ये हुआ कि अदालत में जब उनका केस चल रहा था, उसकी सुनवाई चल रही थी, तो उनका सहायक माना गया अशफाक उल्लाह खां जी को, और मुकदमे का जब फैसला हुआ तो उनको भी फांसी ही दी गई। ठीक है प्यारे भाई, तुम्हें यह समझकर संतोष होगा कि जिसने अपनी माता पिता की धन संपत्ति को देश सेवा में अर्पण करके उन्हें भिखारी बना दिया, जिसने अपने सहोदर के भावी भाग्य को भी देश सेवा की भेंट कर दिया, जिसने अपना तन मन धन सर्वस्व मातृ सेवा में अर्पण करके अपना अंतिम बलिदान भी दे दिया, उसने अपनी प्रिय सखा अशफाक उल्लाह खां को भी उसी मातृभूमि की भेंट चढ़ा दिया। क्या कह रहे हैं कि तुम्हें यह सुनकर शांति मिलेगी कि जिसने अपने माता पिता की धन संपत्ति को, यानी कि वो अपने लिए कह रहे हैं कि जिसने अपने माता पिता की धन संपत्ति, जितनी भी उनके पास धन दौलत जायदाद थी, वो देश की सेवा में लगा दी, माता पिता को भी भिखारी कर दिया, मतलब खाली कर दिया, अपने सहोदर को के भावी भाग्य को, मतलब सहोदर मतलब यानी कि अपनी पत्नी के जो आने वाला भाग्य था उसको भी देश सेवा में अर्पित कर दिया, अपना तन मन धन सब कुछ देश की सेवा में लुटा दिया और अपना अंतिम बलिदान भी कर दिया, मतलब अपने आप को भी फांसी पर चढ़ा दिया। उसने अपने मित्र, अपने सखा अशफाक उल्लाह खां को भी मातृभूमि को ही भेंट कर दिया। तो ये सब सुनकर तुम्हें संतोष होगा, ऐसा कह रहे हैं रामप्रसाद बिस्मिल जी। तो बच्चों, पाठ के माध्यम से हमें यही पता चलता है कि कितने बड़े बड़े क्रांतिकारी हमारे देश में, उनकी क्या भावना थी देश के लिए, उन्होंने अपना सब कुछ बलिदान कर दिया देश में। तो हमें अपने देश को सर्वोपरि मानना चाहिए। साथ ही साथ बहुत सारे मुसलमान भी हुए हैं जिन्होंने हमारे देश की आजादी में योगदान दिया, उसी में से एक थे अशफाक उल्लाह खां जी। अब हम पाठ की शब्दार्थ कर लेते हैं। मुल्क, देश, खिदमत, सेवा, ख्वाहिश, इच्छा, गणना, गिनती, खुल्लम खुल्ला, खुले रूप में, अक्ल, बुद्धि, अनुरोध, प्रार्थना, प्रवृत्ति, आदत, स्वभाव, रहस्य, भेद, रहस्य, आगाध, गहरी, अचेत, बेहोश, प्रतिष्ठित, सम्मानित, अवहेलना, उपेक्षा, सर्वस्व, सब कुछ। तो ये है पाठ के शब्दार्थ, इन्हें आप बहुत अच्छे से याद करने का प्रयास करेंगे। अब हम पाठ का बच्चों अभ्यास कार्य कर लेते हैं, जो कि है लिखिए में से पहला प्रश्न पढ़ते हैं, करने का प्रयास करते हैं। सही उत्तर वाले गोले को रंगिए। तो प्रश्न में 4 विकल्प है, 3 विकल्प गलत है, 1 विकल्प सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है, सही का निशान लगा देना है। करते हैं। बादशाही ऐलान के बाद अशफाक आए थे शाहजहांपुर, बांदापुर, मेरठ, दौलताबाद। तो ये आए थे शाहजहांपुर। अशफाक के बड़े भाई बिस्मिल के थे सहपाठी, सहभागी, गुरु, परम मित्र। तो वो थे सहपाठी। सहपाठी यानी कि साथ पढ़ने वाले। लेखक का निवास था दुर्गा मंदिर, श्री राम मंदिर, बड़ी मस्जिद, आर्य समाज मंदिर। तो वो आर्य समाज मंदिर में रहते थे। अशफाक उल्लाह खां पक्षपाती थे। पक्षपाती थे हिंदू मुस्लिम एकता के, हिंदू ईसाई एकता के, मुस्लिम सिख एकता के, सभी गलत। तो यहाँ पर जो अशफाक उल्लाह खां पक्षपाती थे, किसके पक्षपाती थे? हिंदू मुस्लिम एकता के पक्षपाती थे। अशफाक उल्लाह खां थे एक क्रांतिकारी, एक उग्रवादी, एक आतंकवादी, एक व्यापारी। तो ये क्रांतिकारी हुए हैं अशफाक उल्लाह खां। अगला प्रश्न है रिक्त स्थान भरिए। बच्चों यहाँ पर कुछ वाक्य हैं अधूरे हैं, हमें उचित शब्दों से उन्हें पूरा करना है। करते हैं। तुम्हारी बातों का उत्तर उपेक्षा की दृष्टि से दिया था। जिस प्रकार हो सका कांग्रेस
कांग्रेस में बातचीत की। तुम मेरे सच्चे मित्र बन गए। मैं मुसलमानों की शुद्धि करता था। बहुधा तुमने एक थाली में भोजन किया। सत्य कथन पर सही तथा सत्य कथन पर गलत का निशान लगाइए। हमारा अगला प्रश्न है, चलिए करते हैं, सही गलत बताते हैं। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल एक क्रांतिकारी थे, बिल्कुल सही। अशफाक उल्लाह खां बिस्मिल के मित्र बनना चाहते थे, बिल्कुल सही। अशफाक उल्लाह खां बिस्मिल को कृष्ण कहते थे, नहीं राम कहते थे वो। अशफाक उल्लाह खां एक कट्टर क्रांतिकारी बन गए थे, बिल्कुल सही। आर्य समाजी मुसलमान से मित्रता नहीं करते थे, तो ऐसा मतलब ऐसा कुछ यहाँ पर दिया नहीं है कि मित्रता वो नहीं करते थे, यहाँ पर गलत कर देते हैं, क्योंकि आर्य समाजी ही थे राम प्रसाद बिस्मिल जी और उन्होंने मित्रता की थी। अब निम्नलिखित को सुमेल कीजिए। बच्चों यहाँ पर 2 कॉलम है और बा हमें मिलान करना है, करते हैं। बादशाही क्या था? ऐलान। हार्दिक इच्छा, उपेक्षा की दृष्टि, समानता का अधिकार, आर्य समाज, क्रांतिकारी आंदोलन। बच्चों ये कार्य हमने बहुत अच्छे से समझकर पूर्ण कर लिया। इसके बाद जो भी कार्य है वो आपको स्वयं करना है सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। बच्चों आज हमने पाठ के माध्यम से 2 क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल जी और अशफाक उल्लाह खां के विषय में जाना कि इन्होंने अपने देश के लिए, मतलब हमारे देश के लिए क्या क्या किया। आशा करती हूँ पाठ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।